से दूर एक पुराना वीरान गांव था। इसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने, कौदने और गुल मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। इन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दूर था। इन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाई, भूल भुलैया बनाई। उनके तो यह मज़े थे। वो यहाँ खल कर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गौल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मज़ा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भलियों को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गुड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर उनका गौल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम इन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और पुकारा। अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने उन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहाँ इन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज़्यादा दूर नहीं है। ये उसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था, इस चूहे ने तनस से कहा। आपके रेवर ने इन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहां हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप उसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीना हमारा तो खातिमा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि इसके रेवर ने चूहों के गांव को बेदयानी में कुचल डाला है। इसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं रेवर को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। उसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर कि हाथी दूर दूर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहाँ पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और इसके रेवर ने इस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और इसके रेवर को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और इन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वो आज़ाद था क्योंकि इसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। इसने उसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और इसका रेवर इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और इसके रेवर को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से इन्हें कितरने लगे। वो रस्सियां कितरते जा रहे थे और हाथी आज़ाद होते जा रहे थे। इन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आज़ाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आज़ाद किया, बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवर ने घर वापसी का नया रास्ता इख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने